एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, जिससे कि वो तो परेशान होते ही, साथ में उससे कई गुना ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं बच्चे की, जैसे बच्चा बेड से गिर गया है, बच्चा स्क्रॉल करने लगा है, चलने लगा है, चलने नहीं बैठने लगा है, बट बेड से नहीं उतर पाता है, तो बच्चे बेड से गिर गए हैं, सोते सोते बेड से गिर गए हैं, तो उनके सर में गुलम्मा निकल आया है, फूल गया है और नीला पड़ गया है और रेडनेस आ गई है। इस तरीके की बच्चे के सर में चोट लग गई है। इसके अलावा कब बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी मुंह में कुछ चीज़ों को अटक लेते हैं, उनके गले में फंस जाता है, श्वास नली में चला जाता है, कान में कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, या कभी सडन क्या होता है कि कीड़े मकोड़े हैं, चींटी है, कान में चली जाती है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उंगली करते हैं। नाक में कुछ चीज़ें जैसे मटर के दाने हैं, या कुछ भी गरी का दाना है, या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, मोती है, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं बच्चे। तो ऐसे में इमीडिएट आप किन घरेलू तरीके से, किस तरीके से आप घर में ही सही कर सकते हो। डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है, पर उससे पहले आप इमीडिएट क्या करो, ये सारे सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बेड से गिर गया है, या सीढ़ियों से गिर गया है, या अचानक से सर दीवार में लड़ गया है, तो आपको क्या करें। तब आपको तुरंत सिर्फ कुछ उपाय करने हैं। सबसे पहला, आप आइस क्यूब ले लीजिए, उसको आप किसी कॉटन के कपड़े में, हैंकी वगैरह में, रुमाल वगैरह में 2 आइस क्यूब ले लीजिए, उससे सेक दीजिए। कम से कम 10 मिनट तक आप प्रॉपर सेक दीजिए। दिन भर में आपको ये प्रोसेस 4 से 5 बार करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को वो जो ब्लड होगा वो जमेगा नहीं और गांठ वगैरह पड़ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सोइलिंग है, जो दर्द है, वो उस आइस क्यूब से खींच लेगा। तो सबसे पहला आपको ये करना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जो हल्दी होती है, हल्दी को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी को आप जनरली जो सरसों का तेल होता है या फिर नारियल का तेल होता है, इन दोनों तेल में जो भी आपको मिल जाए, इसमें आपको 1 चम्मच टर्मरिक लेना है, मतलब कि हल्दी लेना है, और सरसों का तेल लेना है। उसमें दोनों को डाल करके आपको धीमी आंच पे गैस पे पका लेना है। 2-3 मिनट पका लेंगे। जब वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, आप देखोगे कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा, तब आपको उसको हल्का, जब गुनगुना रहे, मतलब पूरी तरीके से ठंडा ना हुआ रहे, हल्का गुनगुना रहे, तब आपको उस जगह पे बच्चे के लगा देना है। चाहे जहाँ आगे अगर माथा फूल गया वहाँ लगा दीजिए, अगर सर के बीच में लग गया है वहाँ लगा दीजिए, पीछे लग गया है लगाने के बाद आप उसे वो चूना वो हल्दी निकल ना जाए, वो पेस्ट निकल ना जाए, तो आप कोई सिंपल कॉटन की कैप वगैरह हो तो आप वो बच्चे को पहना दीजिए, जिससे कि वो कुछ देर के लिए, कम से कम 1-2 घंटे तक वो लगा रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो दर्द को खींचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आप हल्दी में चूने को मिक्स करके, हल्दी और चूने को भी मिक्स करिए और उसको अच्छे से पका लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको उस तरीके से पकाना है, वैसे ही आप हल्दी चूने को पका करके भी लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप सिंपल हल्दी में शहद को मिला करके, सिर्फ उसको गर्म नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हल्दी में शहद को मिला करके एज अ पेस्ट उस जगह पे आपको बच्चे को लगा देना है। अब बात करेंगे कि अगर आपके बच्चा बहुत ही शरारती है और कभी कभी कुछ भी नाक में, मुंह में डाल लिया है, और ऐसे में आप इमीडिएट क्या करो। तो देखिए, सबसे पहले मैं नाक के लिए बताऊंगी कि जब भी नाक में अगर बच्चा किसी भी चीज़ को फंसा लेता है, वो दिख रही है, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है। हमेशा बच्चे का जो सिर है, अगर 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ही बच्चा है, तो बच्चे के सिर को ऐसे मत होने दीजिएगा, हमेशा नीचे की साइड, मतलब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नीचे की साइड होती है, तो आप बच्चे के कंधे पर ऐसे लगा करके नीचे की साइड ही बच्चे का सर रखिएगा, ताकि जो भी चीज़ गई है वो ऊपर नली में जा करके ना फंसे। कोशिश यही कीजिएगा। जब ये कर लीजिएगा, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रॉ आती है, या पतली कोई भी पाइप हो, पतली, जैसे जिससे कि हवा आर पार हो जाती है, स्ट्रॉ जिससे कि आप जूस वगैरह पीते हो, उससे क्या करना है कि दूसरा वाला जो छेद होता है, एक में जिसमें कोई भी चीज़ गया है, वो वाले पे आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा वाला जो छेद होगा, आपको वहाँ उस स्ट्रॉ को लगाना है। बच्चे को पहले बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराना, और उस स्ट्रॉ को लगा करके तेज से फूंक मारना है। जैसे आप प्रेशर से फूंक दोगे, वैसे ही वो जो चीज़ रहेगी, अगर हल्की फुल्की कोई भी चीज़ होगी, वो तुरंत वापस इस नाक से, उसी रास्ते से बाहर निकल आएगी। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, जो सुई लगाने वाली जो इंजेक्शन होती है,
उसमें पानी आप भर लो, प्रेशर से पानी मतलब पानी भर लो और उसको नाक में लगाकर तेज़ से प्रेशर से उस पानी को दबाओ, तो भी उस प्रेशर से वो जो चीज़ दूसरे नाक में गई है वो बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत ही सेफ़ तरीका होता है। इमीडिएट अगर आप घर में कुछ करना चाहते हो, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप ये चीज़ें अपना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कान में कोई चीज़ चली गई है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के कान में कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, चींटी चली जाती है और आपका बच्चा उसमें उंगली कर करके और उसको अंदर कर देता है और आप भी उसको निकालने के चक्कर में वो चीज़ और अंदर चली ही जाती है, बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ऑयल नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ बच्चे को रिलैक्स करना है और जो मैंने अभी बताया, जो पाइप बताया, उससे आपको जैसे आप जूस पीने के लिए सक करते हो वैसे ही आपको कान में लगा करके बच्चा जब सो रहा हो या रिलैक्स हो, अगर बड़ा बच्चा है तो वो शांत हो सकता है, मगर छोटा बच्चा है तो वो शांत नहीं होगा, वो रोएगा। तो जब बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसको कंफर्ट फील कराइए या सो गया हो, तो आपको उसके कान के एकदम अंदर नहीं ले जाना है, बस कान के उस छेद के पास जहाँ से मतलब दिख रहा हो उस जगह पे आपको उस पाइप को लगाना है, उसको उसी तरीके से सक करना है। तो हवा के खिंचाव से कोई चींटी अगर गई है या कोई भी कीट पतंगा गया है तो वो उस हवा के खिंचाव से बाहर आ जाएगा। ये सिंपल सा आपको तरीका करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। अगर कोई भी चीज़ नहीं आपको दिख रही निकलती हुई तो आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना है, वो भी उन डॉक्टर से कंसल्ट करना है जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हों इस फील्ड के, ठीक है। अब क्या करना है, मुंह में अगर कोई चीज़ बच्चे की चली गई है, मुंह में कभी कभी बच्चे सिक्के को अटक लेते हैं, अगर बच्चे के सिक्का अटक गया है गले में तो आपको, अगर बच्चा 1 साल के अंदर का है तो आपको ज़्यादा उसमें ट्रिक नहीं अपनानी है। आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चे को उल्टा मतलब उल्टा लटकाना है। उल्टा लटकाने के बाद मतलब कि उसको झुकाना है पूरा ऐसे। झुकाने के बाद बच्चे के जो पीठ वाला जो एरिया होता है, नीचे वाला एरिया, वहाँ आपको खूब तेज़ से ठोकना है, खूब तेज़ से ठोकना है। तो जो भी चीज़ होगी, सिक्का वगैरह या कोई भी और चीज़ है, तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा अगर बच्चा 1 साल के अंदर का है तो। इसके अलावा अगर सिक्का अंदर चला गया है, श्वास नली के अंदर चला गया है, सीधे पेट में चला गया है, तो ऐसे में आप कुछ चीज़ों बच्चे को खिला दो। अगर बच्चा 1 साल का ऊपर का है तो उसको 2-3 केले उस समय खिला दो। अगर बच्चा 2 साल के ऊपर का है तो ज़्यादा और केले खिला दो, 4-5-6 केले खिला दो। जैसे ही बच्चा केला खाता है तो वो केला जो होता है वो उस सिक्के को बांध लेता है और वो पॉटी के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चे मछली खाते हैं तो मछली का कांटा बच्चे के फंस जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल के बच्चे तो मछली वगैरह खाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर मछली का कांटा फंस जाता है या इनके बड़े के भी मछली का कांटा अगर फंस जाता है तो भी ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो चावल होता है, चावल को अच्छे से मींज लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए, मतलब एकदम लेई जैसा बना लीजिए, उसको गोला बना लीजिए, गोला बना करके लड्डू जैसा बना लीजिए और उसको वैसा ही आप निगल लीजिए। जैसे आप दवाई निगलते हैं वैसे ही आपको उस गोले को भी निगल लेना है। इसके अलावा आप उस समय भी केले को प्रॉपर मतलब अध कुचा हुआ केले को वैसे ही अटक लीजिए, तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम यानी कि मछली के कांटे को निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, ये तो थे कुछ घरेलू तरीके जिसे कि आप ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल करके अपने बच्चे की प्रॉब्लम को कुछ हद तक मैटर को, सिचुएशन को संभाल सकते हो। तब तक आप डॉक्टर के पास भी पहुंच जाओगे, मगर जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हो और बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये घरेलू तरीका आप अपना सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।